जय माता दी दोस्तों। इस बार की शरद पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शरद पूर्णिमा बेहद खास पूर्णिमा होती है। इस पर चंद्रमा की पूजा होती है और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसका सेवन किया जाता है। तो इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का साया कब से कब तक रहेगा, सूतक काल कब प्रारंभ होगा और ऐसे में हम खीर को कब बनाएं और उसे चांद की रोशनी में कब रखें ताकि वह खीर औषधीय गुण वाली हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे दो समय जानेंगे जब हम खीर को बना सकते हैं और उसे चांद की रोशनी में रख सकते हैं, जिससे हमें उसका संपूर्ण लाभ मिल सके। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात को महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा का व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। वही शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा भी करते हैं। किंतु इस बार चंद्र ग्रहण के कारण काफी असमंजस की स्थिति हो रही है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अलौकित होता है। इस वजह से इसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाला हो जाता है। खीर की सभी सामग्री चंद्रमा से जुड़ी हुई होती है, तो इसे का सेवन करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है और यदि कुंडली में चंद्र दोष हो तो उसका भी निवारण होता है। तो आइए जानते हैं कि सूतक काल कब से प्रारंभ होगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, ऐसे में खीर कब बनाएं और उसे कब चंद्रमा की रोशनी में रखें। शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर को शनिवार सुबह 4:17 से शुरू होगी और इसका समापन 29 अक्टूबर रविवार को 1:53 पर हो जाएगा। रात की 1:53 पर। और वही चंद्र ग्रहण का साया 28 अक्टूबर रात को 1:06 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:22 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण का समय है और इसमें सूतक काल 28 अक्टूबर की दोपहर 2:52 से ही मध्य रात्रि 2:22 तक रहेगा। तो सूतक काल में भी कोई भी कार्य करना निषेध होता है। ऐसे में हम सूतक काल में भी खीर का निर्माण नहीं कर सकते। तो शरद पूर्णिमा पर खीर कब बनाएं? तो यदि आप सूतक काल में खीर दोपहर में बना लेंगे तो वो भी दूषित हो जाएगा, क्योंकि सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेंगे तो वो दूषित हो जाएगी और ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर आप उसे खा नहीं सकते। तो शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का सही समय, पहला तरीका ये है कि आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात को बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब सुबह शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाए तो आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। इससे भी उस खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी और वह खीर औषधि गुणों वाली हो जाएगी और फिर आप उसे सूतक काल से पहले खा सकते हैं, जिससे उसका लाभ आपको मिल सके। और दूसरा तरीका ये है कि आप 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा 2:22 पर रात के, तब उसके बाद नहा धोकर आप खीर का निर्माण करें और उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें और फिर दूसरे दिन आप उसे खा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल में एक बार आती है और इस पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और उसकी किरणों में औषधि गुण होते हैं। हम सारी पूरी साल इस शरद पूर्णिमा का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे में आप इन दो तरीकों को अपनाकर खीर में औषधीय गुण ला सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से खीर बनाकर उस समय पर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके।